नमस्तेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो वत्सायाणम्। नमो लोये सव्यसाभूरम्। पंच परमेष्टि भगवंतों की, शासन एक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ शांतिनाथ पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की, अहिंसा परमो धर्म की। तत्काल सूचने एक सूत्र के माध्यम से आप सब लोगों को जगाया है। कहा है कि इसका चिंतन करो। जगत का स्वभाव व संवेग वैराग्य यार्थम। जगत के स्वरूप का चिंतन करो, काया के स्वरूप का चिंतन करो। अगर आप इसके बारे में सोचोगे, चिंतन करोगे, विचार करोगे, देखिए चिंतन कैसे करना है। चिंतन तो आप रोज करते हो, संसार के बारे में रोज सोचते हो, रोज सुनते हो, लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचते कि कहाँ क्या हो रहा है। संसार में सारी खबरें आपके पास है, लेकिन उसमें अपने आप की खबर लेने वाले जो होते हैं वे तो अपने आप को सावधान कर लेते हैं, जगा लेते हैं। कहा है कि इनका चिंतन करने से जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग ज्ञार्थम। संवेग और वैराग अगर कहीं होगा पेट के बारे में सोचने से होगा। देखिए सोचने का तरीका वैसा चाहिए। एक तो शरीर के बारे में तो आप रोज सोचते हो कि आज क्या खिलाना है, आज कैसा खिलाना है, आज क्या खाना है। कितनी बार खाते खाते जीवन व्यतीत कर रहे हो, लेकिन कभी तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन कभी संतुष्ट नहीं। ये हमेशा 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 जितना जितना पोषण करते हैं उतना उतना तुम्हारा ही शोषण होता है। आत्मा की चिंताएं बढ़ती हैं, और जो जितना अपने आप को सोचता है, शरीर को शरीर के रूप में देखो, संसार को संसार के रूप में देखो, सबको जानो, अपने आप में स्थिर रहो। किसी ने कहा था, बहुत अच्छी बात है, कि पहले आप लोग देखते थे गहरे कुएं होते थे बहुत बड़े। अब आज के समय में क्या करें, कुएं ही नहीं बच रहे। तो वहां पर उन्होंने चिंतन लिखा है कि संसार एक कुआं है, तुम जैसा बोलोगे वैसे रिटर्न वापस आएगा।
आप अगर अच्छे शब्दों से बोलोगे तो वैसे ही रिटर्न वापस आते हैं। एक गुना नहीं, जैसे कहीं आवाज बोलती ना तो आप एक शब्द बोले तो रिटर्न में कितने आते हैं वापस? 2-3 बार मिल करके आता है। उन्होंने कहा ये संसार बिल्कुल वही है कि आप जैसा सोचोगे, जैसा बोलोगे, वैसा ही आपको वापस मिलने वाला है। यहाँ कुछ भी बनावटी नहीं है, सब कुछ यथार्थ में। बनावटी अगर कुछ है तो व्यक्ति के थोड़े से कसाई के भाव जो होते हैं उनके कारण से वह दिखावा कुछ करता है और करता कहता कुछ है, करता कुछ है। ये सब कसाई की प्रवृत्ति में ही होता है। आज तो वो दिन है, आपको चिंतन करने का दिन है, चिंता करने का दिन है, अपनी आत्मा की चिंता करने का दिन है। कौन सा दिन है आज? तब कल्याण का दिन है। अभी तो प्रथम चरण में आपका ही दिन है। आचार्य से कहते हैं भैया आज से पंच कल्याण का हम लोगों के चालू होने वाले। अभी तक तो तुम लोगों के पंच कल्याण, यानी 2 कल्याण किसके थे? तुम्हारे हैं, तो रागियों के हैं। अब किसके होने वाले हैं? रागियों को विरागी कैसे बनना है, इन संसारियों के अंदर वैराग की प्रवृत्ति कैसे झांकना है, इस संसार के असारता को समझने वाले वे महान साधक कैसे संसार से अपने आप को निकालने की कोशिश करते हैं, ये समझने का दिन आपका है। आप लोगों ने सोचा कि हे भगवान मेरी कौन सी तिथि है जिस दिन मैं मुनि बनूंगा? हे भगवान मेरा वो कौन सा दिन है कि मैं भी ऐसे मुनि बनकर के ऐसे महान तप को तप करूंगा? मैं भी ऐसे आज तक कितने दिन हो गए महाराज अच्छी अच्छी थालियों में खाते खाते, मैं कब वो दिन आएगा कि मैं भी कर पात्री बनकर के ऐसे हाथों में आहार करूंगा? देखो ऐसा नहीं है मजबूरी में हाथ में रख के खाना, ये मत सोच रहे कि हम तो घर में रोज खाते। वो आपका हाथ में लेकर के खाना आपका मुनि बनना नहीं है। मुनि बन करके भोजन करने वाला वो तो एक लीला ही, उसकी अनुभूति अलग होती है। उस सत्य का कहने का अलग है, करने का अलग है, वो ही स्वभाव आपके पास है। संसार में अगर आपने अपने इस स्वरूप को समझने के साथ साथ आत्मा का चिंतन करना कि मैं इस दलदल में कब से फंसा हूं, कब से भ्रमण कर रहा हूं, कब तक करना है, इसके बारे में भी सोचना। इतना निश्चित है कि एक बार तुम अगर अच्छे से था संयम को अच्छी यथाजात रूप धारण करके उस संयम को प्राप्त कर लेते हो, तो संयम को प्राप्त करने के बाद अगर अच्छे से आपने उस महाव्रतों को स्वीकार कर लिया और स्वीकार करके अगर आपने इस जीवन को अच्छे समाधि मरण के साथ उपसंहार कर लिया, समझ लेना ज्यादा संसार नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 7-8 भाव और कम से कम 2-3 भाव। आज इस काल की अपेक्षा यहाँ तुम बैठे हो, अगर हम ऐसे काल के अंत की ओर सोचते हैं तो सोचना कि आपके भगवंत का मार्ग, हमारे भगवंतों का मार्ग जो है वो हमारा मार्ग होना चाहिए। हम मात्र आराधक बन के नहीं, एक साधक बन करके जीवन जीना चाहिए। होता है बस हम तो महाराज सुबह से उठते हैं, रोज भगवान की पूजा कर लेते हैं, पाठ कर लेते हैं, स्वाध्याय कर लेते हैं, माला फेर लेते हैं,
बस इतना ही है, और इससे आगे बढ़ने का काम हम नहीं करते। क्या इतना ही आपका जीवन है? अरे तुमने अपने आप को कूप मंडूक बना के रखा है। अरे कूप मंडूक मत बनिए, आपके पास विशाल क्षमता है, आपके साथ में विशाल सागर है, उसे पार करना है। थोड़ा सा निकलने की कोशिश करिए। असंयम की मर्यादा जिसने तोड़ी हो, उसे ही विशाल सागर का दर्शन होता है। जो मात्र संयम की मर्यादा में उतना ही समझता, वही घर वही दुकान है, उतने भी फंसे हो, वही पैसा वही संपत्ति वही सब कुछ प्रॉपर्टी, अगर आप उसमें ही लगे हैं, समझ लेना आप कुपंडित बनकर के जीवन जी रहे हो। अरे तुम्हारे पास ऐसा सत्ता विद्यमान है, इस प्रकार की शक्ति विद्यमान है। अब हो ये रहा है कि हमने उस शक्ति को असंयम के पिंजरे में बंद करके रख दी, उससे छोड़ने का, उससे ऊपर निकलने का प्रयास। आपके पास वो संपत्ति, तीनों के नाथ बनने की क्षमता है तेरे पास, पर क्या करें महाराज, नाथ तो बनने की है। आज वे तीनों नाथ बने हुए हैं, वे तीनों के नाथ भगवान बन गए कि भगवान दीनहीन व्यक्ति भी आते हैं आपके चरणों में, कहते हैं भगवान मुझे इस संसार के दुखों से मुक्ति मिले, और वे आपका नाम लेते हैं, उन्हें दुखों से मुक्ति मिल जाते हैं। और हमारे पास इतना सब कुछ होने के बाद भी हम अनाथ बने जीवन जीते हैं। बहुत सारभूत बात इतनी है, संसार में आप सब लोग हो, जगत और काया के स्वरूप का चिंतन करना, और ये काया आपके साथ ना तो जाने वाली है और ना कभी जाएगी, और ना तुम्हारी माया साथ जाने वाली है और न कभी जाने वाली है। जो जाने वाला है वो तो आपका कभी छूटने वाला भी नहीं है, कोई छुड़ाने वाला भी नहीं है। तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा पाप, तुम्हारे अपने अंदर के परिणाम को कोई नहीं छीन सकता। एक संपत्ति है जिसे अपन कहते भगवान मुझे दुनिया की संपत्ति हो या ना हो, पर मुझे तो अगर सही बड़ी संपत्ति है तो वो है जिन गुण संपत्ति। कौन सी संपत्ति? जो कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं लूट सकता, वो चाहिए। तो वो जिन गुण संपत्ति चाहने वालों, अगर तुम्हें चाहिए है, चाहते हो तो अच्छे से भगवान आज जब कल्याणक है तो मेरे जीवन में वो कल्याण के भाव कब आ जाए, मैं भी मुनि बन जाऊं, मैं भी मुनि बन करके अपने कर्म को खपाऊं। क्यों? यही है, आचार्य जी ने बहुत अच्छा लिखा है कि अगर आप अपने अंदर झांकने की कोशिश करोगे, मुख माटी का चिंतन करना कि मुनि राजों के चरणों में बैठोगे, मुनि राजों के पास आओगे और उनके चरणों में बैठ करके उन जैसा बनने के भाव करोगे तो बनता है। बंधुओं, इस भाव में ना सही, पर उसका प्रभाव इतना होता है कि अगले भाव में भाव बनेंगे, और इस भाव में अगर मुनि नहीं बन पाए तो अगले भाव में मुनि जरूर। संत समागम की यही तो सार्थकता है। मुखमाटी की पंक्ति है गुरु जी की कि संत समागम की यही तो सार्थकता है। संत बने या ना बने, पर संतोषी तो बन ही जाओ। श्रावक और साधु, लिखा है साधु का धन संतान है और श्रावक का धन संतोष है। श्रावक के पास संतोष है, समझ लेना वो अपना कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहा है, और साधु के पास संता परिणाम है, समझ लेना वो अपना कल्याण
कर रहा है। जिस श्रावक के पास संतोष नहीं है, समझ लेना वो श्रावक नहीं है, और जिसके पास समता नहीं है वो साधु भी। बात आज सारी बातों को अपन समझ लें। इस संसार में हम क्या पाना चाहते हैं, क्या करने आए हैं। पहले तो लिखे, उसमें लिखा है अपन कवियों ने पंक्ति लिखी कि भगवान, मैं जब गर्भ काल में था मैंने कसम खाई थी कि एक बार इससे मुक्ति मिल जाए, एक बार मुझे यहाँ से निकल जाऊं, यहाँ की पीड़ा, ये 9 माह तक की पीड़ा की वेदनाओं को सहन करके मैं जानता हूँ कि कैसी पीड़ा सहन कर रहा हूँ। वहां से निकलता है और जैसे बाहरी हवा लगती सब कुछ भूल जाता है। एक लिखा, आए थे हरिभजन को करने लगे, होटल लगे कपास। होते तो कहा, मात गर्भ में कॉल किया था कि हे भगवान, मुझे एक बार यहाँ से, मैं आज संकल्प करता हूँ, मन में विचार करता है कि यहाँ से मुझे निकालो। और जैसे निकला भूल गया कि मैं ऐसे ऐसे क्या के आया हूँ, ऐसा सा विचार करके आया हूँ। ये गर्भकाल के दुखों को ना याद करते हुए हम उसे ये चिंतन करो, थोड़ा स्वाध्याय की ओर प्रगति बनाओ, आपको अपने अंदर के भाव जगेंगे। बस अभी आगे का कार्य आप सबके सामने होने वाला है। मध्याह्न काल में तब कल्याण की क्रिया का कार्य होगा। और भी अभी है, इतना है कि एक बात आप लोगों को कहना चाहते हैं, अगर कुछ हो या ना हो, अगर आपने व्रत संयम के प्रति अपने आप को नहीं जोड़ा, समझ लेना ये तुम्हारा भाव व्यर्थ चला गया। जैसे आगम एक उदाहरण मिलता है, एक सुई है और उसमें अगर धागा डालाओ तो वो अगर सुई अगर गिर भी जाए तो गुम नहीं सकती, वह गुम नहीं सकती। क्यों? वह धागा उसको बचाता है। वैसे ही अगर तुमने मनुष्य पर्याय रूपी सुई में व्रत संयम का धागा डाल करके रखा है तो संसार के दलदल में आपका यह जीवात्मा भटकेगा नहीं, नियम से उच्च कुलों में ही जाएगा, अच्छी पर्यायों में जाएगा, परिणाम जगाएगा और परिणाम जगा करके अपना कल्याण कर लेगा। वो तो पूज्य आचार्य भगवान की कृपा है। बुंदेलखंड के ऊपर कहो कि आज इस मध्य प्रदेश के ऊपर कहो कि पूरे देश के ऊपर कहो कि एक संयम को धारण करने वाले पूज्य आचार्य भगवान ने, जहां कहीं संयम की बात सुनने वाले लोग मिलते नहीं थे, है ना। पुजारी की होती थी तो बहुत हमने देखा पहले अपने क्षेत्रों की दशा कि पहले क्या होता था, एक आध कोई बुरे पुराने लोग रहते थे, पुजारी अगर मंदिर में जाते थे तो सुबह गए और भगवान के प्रक्षाल कर आए, पूजा कर आए और भगवान को ताल लगाए और चाबी लेके आ गए। देखिए, एक दूसरी जगह की बात क्यों करें, सन 86 के पहले हम गड़ाकोटा में थे, पटेरिया जी आप लोगों ने दर्शन किया कि नहीं किया? किया है। पटेरिया जी के दर्शन करने हम लोग कोई को अगर जाना होता था, कोई रिश्तेदार आते थे तो वहां हमेशा मंदिर खुला नहीं मिलता था, चाबी सुबह जाते थे पुजारी जी तो जाकर के भगवान का मार्जन अभिषेक करते थे, अर्घ्य चढ़ाए, और अगर तुम्हारे कोई रिश्तेदार आए तो वहां मंदिर जी के सामने परिवार था, वहां से चाबी लो और भगवान के दर्शन करके आए, क्योंकि वहां खुला नहीं मिलेगा। और जब महाराज जी का चतुर्मास हुआ 86 के बाद, मनीश्री क्षमा सागर जी गुप्ती साहब जी के बाद, आज पटरिया जी के दर्शन करने वालों की लान रात में 12 बजे तक लाइन लगी रहती है। कि किसका प्रभाव है? पूज्य आचार्य भगवान का प्रभाव।
आज हमारे क्षेत्रों पर जागृति मन में आदमी के सोई हुई शक्ति को जगाने का काम है। एक सही की बात अगर अपन करते हैं तो पूज्य आचार्य भगवान ने जो हम सबके जो दिया है, समझ लेना उनकी कृपा को अगर हम इस क्या अनेक भाव में भी नहीं भूल पाएंगे, अनेक भाव उनके उपकार को नहीं चुका पाएंगे। देखिए कितना अभी इस पिछले साल बहुत अच्छा सौभाग्य पूज्य आचार्य भगवान ने, पहले सोचते थे महाराज ये घर गृहस्थी में रहने वालों हम लोग को कल्याण, आप लोग कहते थे कैसे होगा, हम लोग कैसे कल्याण, आप लोग तो अब निकल गए, अब हम लोग तो फंसे, हम लोग कल्याण कैसे करें। तो आचार्य श्री ने आप लोगों के कल्याण की भावना सुनाई, सोची और सोच करके देखिए महिलाओं को बहुत अच्छा मार्ग दे दिया और आज सागर में शादी का आश्रम बन गया। ऐसे श्रावक जो नहीं है तो छुल्लक बन सकते हैं। छुल्लक बनने के लिए नेमावर में देखो इतने सारे ऐसे ग्रस्त श्रावक रह करके भी छुल्लक बनकर के साधना कर रहे हैं, अंतिम समाधि मरण की साधना कर रहे हैं। जबलपुर में है, हाँ, और भी संघों में रह करके हमारे साधक तो हैं, वो तो कर ही रहे हैं, पर इतना ही है कि आचार्य श्री की दृष्टि सबके कल्याण की भावना है। नियम से ऐसे जिनके अंदर सबके कल्याण की भावना होगी, मैं तो कहूँगा कि ऐसे जीव ही आगे भोगने अगले भोग नियम से आज तो उनके इस प्रभाव को, पुण्य के प्रभाव को जो भी सुनता है तो लोग कहते हैं हमने नहीं देखे तीर्थंकर भगवान, लेकिन जब आचार्य श्री को देखते हैं तो लगता है ऐसे ही होते होंगे तीर्थंकर भगवान। आज हम सब ऐसे संयम दिवस के इस पावन बेला पर हम सब भी एक बात करें, सागर वालों को बहुत बड़ा अतिथि संविभाग करने का सौभाग्य मिला हुआ है। हमेशा ये शादी का आश्रम, ब्रह्मचारी ब्रह्मी आश्रम आदि ये आपके लिए अच्छे संयम साधकों की हमेशा अतिथि संविभाग करने का भाव जगा सकते हैं। मुनि महाराज हो या ना हो, पर अगर आप अच्छे से साधकों के धर्म के मार्ग पर साधक बनते हैं तो एक दिन ना जाने आपके लिए भी बेसाधक आपके धर्म ध्यान में साधना के साधन कारण बन जाते हैं। उसी को हम ये बात और आगे की बात करेंगे बाद में, क्योंकि आज समय अपना पूरा हो गया। इतना ही कहते हुए विराम लेता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विजय सागर की जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री हेत सागर महाराज की जय। जावावी ज्ञान ते सुगे लोका दो सुवाणी मस्त नमो सदा दे थोड़ो हे जिनवाणी भारती तो जको दिन जो तेरी शरणागत है सोपा।